हरियाणा में विधानसभा सत्र 3 दिन का रहेगा। उसी को लेकर अब विपक्ष भी जहां सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारियों में जुट चुका है, उसको लेकर प्लानिंग भी तैयार की गई है। क्या क्या प्लानिंग है और किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बीएसी की बैठक में जहां ये फैसला लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है कि विधानसभा का यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को रहने वाला है, जिसको लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने अपने विचार रखे और कहा कि अभी तक विपक्ष का नेता न चुने जाने को लेकर कहीं ना कहीं ये काम विपक्ष का है और उनके नेताओं का है, लेकिन वो घेरने की बात कही गई, तो जिस पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले नेता चुन ले फिर घेरने की बात करेंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार को जहां घेरने की तैयारी में मेगा प्लानिंग विपक्ष द्वारा बनाई गई है। विपक्षी दल पराली जलाने पर डबल जुर्माने के केंद्र के फैसले समेत 5 बड़े मुद्दे हैं, जिस पर नायब सिंह सैनी को और उनकी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। इस बार कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ सकते हैं। इनेलो की ओर से 8 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी विधानसभा में दिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संकेत दिए हैं कि सेशन काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। पिछले दिनों रोहतक में उन्होंने कहा था कि विपक्ष मजबूत है और विधानसभा में जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब आपको बता दें कि विधानसभा में कौन से मुद्दे हैं जो गूंज सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा धान के 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद का, जो नायब सिंह सैनी ने दावा किया था। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर धान खरीदने का वादा किया। हालांकि अभी प्रदेश में धान की फसल 2300 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी की दर से खरीदी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रदेश में 60% से अधिक किसानों ने 2000 और 2100 रुपये प्रति क्विंटल अपनी धान की फसल बेची है। चूंकि हरियाणा में किसान हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए कांग्रेस और आईएनएलडी इस मुद्दे पर सेशन को जोर शोर से उठाने वाली है। अब सबसे बड़ा और दूसरा मुद्दा है डीएपी खाद की कमी। आपको बता दें कि विधानसभा सेशन में धान की एमएसपी पर खरीद के बाद अब डीएपी खाद की कमी भी दूसरा बड़ा मुद्दा है। यह भी किसान से जुड़ा है। नेता भी सार्वजनिक रूप से आंकड़ा देकर सरकार को सदन में पहले ही घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हर जिले में खाद की कमी है। वहीं सिरसा में 13,000 टन डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा सरकार ने केवल 900 टन ही दिया है। पानीपत में यदि बात करें तो 6500 टन डीएपी की आवश्यकता है, तो वहीं भाजपा सरकार ने केवल 360 टन ही डीएपी उपलब्ध कराया है। डीएपी न मिलने से गेहूं की बिजाई न कर पाने के संकट से घिरे मेहनतकश किसान जहां आत्महत्या को लेकर भी विपक्ष हंगामे की योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर 3 दिन पहले हिसार में उकलाना में डीएपी न मिलने पर किसान राम भगत ने नई अनाज मंडी में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि पराली जलाने पर डबल जुर्माना यहाँ मुद्दा बन सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार ने हरियाणा समेत कई राज्यों में पराली जलाने पर अब किसानों से दोगुना जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है, जो अब 5,000 रुपये से शुरू होकर 30,000 रुपये तक होगा। हालांकि यह फैसला पराली जलाने होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए किया गया है। हालांकि अब तक 4000 से अधिक पराली जलाने वाले मामले सामने आए हैं। कई किसानों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। किसानों के लिए मुद्दे को लेकर विपक्षी दल भी लगातार हमलावर रहे हैं। सदन में यह मुद्दा भी जहां बड़ा देखा जा सकता है। अब चौथा मुद्दा हरियाणा में नशे को लेकर सदन में हंगामा होगा। हरियाणा में युवाओं से बढ़ रहे नशे के चलन को लेकर विधानसभा सेशन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हाल ही में सूबे के हल्का उकलाना के गांव पाबड़ा में नशे का कहर देखने को मिला। यहां 3 युवक नशे की लत के कारण मौत का शिकार हो गए। हाल ही में भिवानी से भी एक मामला सामने आया। नशे
करने के लिए मां ने पैसे नहीं दिए तो ईंट मार करके उसकी हत्या कर दी है। 8 नवंबर को 23 साल के एक युवक नशे के कारण उसकी मौत हो गई और इसके अलावा 5 नवंबर को भी 30 साल के एक युवक की मौत हो गई। नशा बेहद ही बड़ा मुद्दा हरियाणा में रहने वाला है। कांग्रेस के साथ एनएलडी भी अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में इसे शामिल उन्होंने किया है। बड़ा 5वां, बेरोजगारी, सरकारी भर्तियां भी बनेगी मुद्दा। हरियाणा में बेरोजगारी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सितंबर में जारी हुई प्रिडिक्टिव लेबर फोर्स सर्वे में जहां 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 3.4% है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले यह काफ़ी कम है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल इस पर मुद्दा जहां सदन में उठा सकते हैं। और उससे सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में ग्रुप डी और सी की रुकी भर्तियों के लिए भाजपा ने कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग का मुद्दा बनाया था। इसके बाद कांग्रेस अब बेरोजगारी को लेकर सदन में सीएम सैनी को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।